अभी कपिल शर्मा शो में गए थे, बड़े बड़े उद्योगपति कुछ लोग थे, लोग हम यही बात बोले कि हमारे यहाँ के उद्योगपति ने कोई काम नहीं किया, फॉरेन से उठा लाए सब। 100% पेट्रोलियम आयात करना पड़ता था, अब 80% आयात करना पड़ रहा है, तो उसमें 20% मिलावट यानी ब्लेंडिंग है। हम लोग अभी चालू किए हैं ना, कनाडा जापान इस सब में 1995 से था, वो सब तब से रिसर्च कर रहा था। हमारे यहाँ का कोई भी उद्योगपति कोई इनोवेशन नहीं किया है, सब विदेश से कॉपी करके लाया है। अभी देखिए ना, गलगोटिया कुत्ता उठा लाया, सोशल मीडिया नहीं रहता तो हीरो रहता ही। ईंधन में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी, एलपीजी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये ईंधन में प्रयोग इसलिए किया जा रहा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जहां कहीं भी जलाइएगा, लकड़ी जलाइए, कोयला जलाइए, पेट्रोल जलाइए, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलना ही निकलना है। अब ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड, चाहे आप सीएनजी जलाइए, कुछ भी नहीं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पक्का निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पक्का निकलने वाला होता है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए अभी आगे पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में है, जब CO2 बढ़ाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड को यानी CO को CO2 में बदल दिया जाता है, CO2 में बदल दिया जाता है, तो ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा होता है गाड़ियों के अंदर, यहाँ पे वैसे ईंधन जिसमें पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते हैं और जिसे प्राप्त पेड़ पौधों से किया जाता है, उसे कौन सा ईंधन कहते हैं? जैव ईंधन, जिसमें जट्रोफा आता है, रतनजोत आता है, रोपसीड आता है, गन्ने का रस आता है, अल्कोहल आता है। अब ये ना स्वतंत्र रूप से नहीं जलते हैं, इनके पास इतना पावर नहीं है ना कि गाड़ी को खींच सके, लेकिन इनका मिलावट में यूज हो सकता है। तो अभी ना एथेनॉल ब्लेंडिंग यूज हो रहा है, 20% उसमें क्या डाल दे रहा है? एथेनॉल। गन्ने के रस से निकाल के 20% क्या मिला रहा है? एथेनॉल मिला दे रहा है। तो जो पहले हमको 100% पेट्रोलियम आयात करना पड़ता था, अब 80% आयात करना पड़ रहा है। कितना लाना पड़ रहा है? 80%। तो उसमें 20% मिलावट यानी ब्लेंडिंग है, 20% मिलावट यानी ब्लेंडिंग। हम लोग अभी चालू किए हैं ना, कनाडा जापान इस सब में 1995 से था, वो सब तब से रिसर्च कर रहा था सब। हमारे यहाँ का कोई भी उद्योगपति कोई इनोवेशन नहीं किया है, सब विदेश से कॉपी करके लाए हैं, समझे। अभी एक बार कुछ दिन पहले हम बड़े बड़े उद्योगपति कुछ लोग थे, लोग हम भूल गए कि ये लोग उद्योगपति है, मुंबई में थे, अभी कपिल शर्मा शो में गए थे, तो वहां से रिटर्न हुए। तो हम कहा घूमने फिरने आदमी नहीं ना जाएगा, थोड़ा मिले। हम यही बात बोले कि हमारे यहाँ के उद्योगपति ने कोई काम नहीं किया, फॉरेन से उठा लाए सब, कॉपी पेस्ट टेक्निक उठा लाया सब। अभी देखिए ना, गलगोटिया कुत्ता उठा लाया। सोशल मीडिया नहीं रहता तो हीरो रहता ही। अगर सोशल मीडिया नहीं रहता दलघोटिया हीरो हो जाता। 600 करोड़ रुपया शायद लिया है सरकार से कुकुरा बनाने के लिए, कोई कार्रवाई नहीं होगा उसके ऊपर। बेचारा गलगोटिया का भी कोई वो नहीं है, केवल 100 करोड़ रखा है, बाकी सब बांट दिया है। उस पे गलगोटिया में कोई कार्रवाई करेगा? 650 में लगभग अपने पास 100 रखा है, बाकी सब बांट दिया। सबका नाम ले लेगा वो, किसको किसको बांटे हैं। तुमको लिख लो कॉपी किसी कोना पे, कोनो कार्रवाई नहीं होगी गलगोटिया पे। होगा भी तो बस नाम में आ जाएगा, इसके फाइनल कुछ नहीं होगा। कोनो कॉपी के पन्ना पे लिख लेना, नाम बता देगा किसको किसको पैसा दिए हैं। ऐसे थोड़े होता है। बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, IAS वगैरह, ये पागल थोड़े होते हैं सब, ये सब बहुत आराम से पैसा कमाते हैं सब। ये चीजें 2024 में ही फिक्स हो गई थी कि इनोवेशन का एक समिट होगा, 2 साल पहले। तो सरकार ने कहा कि भाई भारत में हो रहा है तो भारत का तो कुछ शोकेस कीजिएगा ना, तो उनके लिए उन्होंने पैसा एलोकेट किया। तो ये पैसा जाने वाला था IIT मुंबई के पास। पैसा कहाँ जाने वाला था? IIT मुंबई, कि वो लोग रिसर्च करेंगे। तो अधिकारियों ने कहा यार IIT के पास चल जाएगा तो हमारा पैसे में नहीं मिलेगा। और जितने बड़े बड़े अधिकारी थे सब, उनका ये दलघोटिया से ठीक ठाक संबंध था। उन्होंने कहा कि सर इसको दीजिए पैसा, इसके पास यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस, इसको दीजिए पैसा। वहां पैसा पहुंचवा दिया सब, इसी शर्त पे कि घसका के हमको देना। घसका के वो अधिकारी ले लिया सब। वो बेचारे के पास खाली 100 करोड़ रखा है, वो 100 करोड़ में लाया 2.5 लाख का कुकुर खरीद लाया। नहीं समझा गया? चाइना से 2.5 लाख का कुत्ता खरीद लाया। अब मजाल क्या कोई अधिकारी उस पर क्लेम कर दे, फंसेगा तो नाम ले लेगा, कुछ नहीं होगा उसका। वो तो पब्लिक का गुस्सा शांत करने के लिए FIR हो सकता है, ओकरा दर का होगा, उसको किसी को चपरासी को सजा करा के दिखा दे लोग। अब पता है वो नाम ले लेगा, किसका किस नहीं समझे। सर आपको बोलेंगे लोग तो हम बता देंगे गलगोटिया वाला कोना का नाम छुपा रहा है।